बीजेपी का ऑपरेशन उत्तराखंड क्लीन जारी है। सीएम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। मदन कौशिक बनेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम के बाद अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा। मंत्री बनेंगे बंशीधर भगत और मदन कौशिक को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। बंशीधर भगत को मंत्री पद मिलेगा और दो दिन पहले सीएम से त्रिवेंद्र रावत की छुट्टी हुई। त्रिवेंद्र की जगह तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हुई और अब उत्तराखंड की सियासत से ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा। सीएम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। मदन कौशिक बनेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। बंशीधर भगत को मंत्री बनाया जाएगा और मदन कौशिक को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं। उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से बीजेपी ने अभी मुख्यमंत्री को बदला और अब अचानक से यह खबर आ गई कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा। मदन कौशिक बनेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। जी बिल्कुल, देखिए ये हम एक मुकम्मल खबर अभी तक दे रहे हैं कि मदन कौशिक प्रदेश भाजपा के नए कप्तान होंगे। और 2 दिन पहले, जैसा अभी आपने बताया कि अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री को 2 दिन पहले बदला गया था, तो उत्तराखंड को तो नया निजाम मिल गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को भी आज नया निजाम मिल सकता है। अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है। मदन कौशिक चूंकि हरिद्वार से चौथी बार के विधायक हैं और 4 साल इस सरकार में और 5 साल पहली भाजपा सरकार में लगातार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। संगठन में पकड़ और जमीनी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम उनके साथ है और अब बहुत जबरदस्त जमीनी पकड़ के नेता माने जाते हैं और पहली बार प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार से बन रहा है। तो ये जहां मैं खड़ा हूं, ये प्रदेश भाजपा कार्यालय है और यहां पर अभी सन्नाटा पसरा है। यहां भी अभी किसी को खबर नहीं है कि मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। और अभी जब यहाँ थोड़ी देर में खबर आएगी कि मदन कौशिक अध्यक्ष बन रहे हैं, तो तब यहाँ थोड़ी चहल पहल होगी। अभी ये खबर एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा के पास है और ये मैं इसीलिए राज्य भाजपा मुख्यालय के सामने से ये दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे खबर आनी शुरू होगी तो तब यहाँ पर पूरी चहल पहल हो जाएगी। और ये भाजपा का उत्तराखंड ऑपरेशन क्लीन जो जारी है कि मदन कौशिक के सिर पर संगठन की ताजपोशी हो सकती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर अभी 2 दिन पहले तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब यहाँ पर मदन कौशिक को संगठन की कमान सौंप दी गई है। और चुनौती उतनी ही मदन कौशिक के सामने भी होंगी जितनी मुख्यमंत्री के सामने होंगी। 2022 के चुनाव की वैतरणी पार कराना मदन कौशिक चूंकि संगठन के मुखिया होंगे, उनके एक बड़ा उत्तरदायित्व होगा। इसके अलावा अभी जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटेंगे बंशीधर भगत, उनको कैबिनेट में लिया जाना सुनिश्चित कर लिया गया है और बाकी कई नामों पर विचार चल रहा है। जी बिल्कुल अजीत, ये सारी कवायद 2022 चुनाव को देखकर की जा रही है, उसको ध्यान में रखकर की जा रही है। ऐसे में मदन कौशिक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी? कुछ रूठे हुए होंगे, उनको मनाना होगा और बीजेपी को, संगठन को मजबूत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि आने वाले साल में चुनाव भी है। ऐसे में क्या रणनीति है इस फेरबदल के पीछे? देखिए अभी एकदम जो फौरी तौर पर चुनौती सरकार के सामने होगी, जो असंतोष उभरेगा, जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, उनको थामना होगा। और मदन कौशिक का नाम अचानक कल एकदम से दिल्ली से निकला और कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी की कमान उनको दी जा सकती है। शाम होते होते निर्णय हो गया। अब लगभग ये मान लिया गया है कि अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। मदन कौशिक को बहुत संघ और संगठन से जुड़ा हुआ नेता यहाँ पर माना जाता है और वो हरिद्वार शहर सीट से चौथी बार भाजपा के विधायक है। एक बार भी उनको हार देखनी नहीं पड़ी, वो लगातार जीतते आ रहे हैं और लगातार 5 साल पहले 4 साल अब लगातार कैबिनेट मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, संगठन में तमाम पदों पर वो प्रदेश में रह चुके हैं। अब वो प्रदेश अध्यक्ष आज बनाए जा रहे हैं। आज उनकी शाम तक घोषणा हो सकती है और जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा होगी, मुझे लगता है बंशीधर भगत कैबिनेट में जाएंगे और उधर दूसरी तरफ मदन कौशिक को घोषित कर दिया जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के नए कप्तान होंगे। जी तो अजीत, अभी क्या माना जाए, आप बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हैं, अभी शायद लगता है कि ये खबर कार्यकर्ताओं को नहीं मिली, वरना एक बार फिर जो जश्न मनाने की तस्वीरें हैं वो शायद सामने आ गई होती। क्या किसी और नेता से या बात हो पाई आपकी, बीजेपी के किसी नेता से इस बारे में, किस तरह की सुगबुगाहट है उनमें?
नहीं, हलचल पूरी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, लेकिन चूंकि जब तक अधिकृत घोषणा हाईकमान ना कर दे तब तक कोई बोलने से परहेज ही करेगा। तो हमारी कई नेताओं से, बड़े नेताओं से, जो विश्वसनीय लोग हैं, जो निर्णय लेने वाली जो एक प्रतिनिधिमंडल होता है उसमें रहते हैं, तो हमारी तमाम लोगों से बात हो चुकी है और मदन कौशिक का ये प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनना तय माना जा रहा है। और मैंने जैसा अभी आपको बताया, मदन कौशिक के सामने भी उतनी ही चुनौतियां होंगी जितनी तीरथ सिंह रावत के सामने होंगी मुख्यमंत्री बनने के बाद। अपने विधायकों को संभालना, कांग्रेस से मुकाबला करना, टिकट वितरण में पारदर्शिता बरतना, जिताऊ चेहरों को टिकट देना, और ये तमाम ऐसे मापदंड होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को कसौटी पर खरा उतरने के लिए मजबूर करेंगे। और मदन कौशिक चूंकि बहुत पहले से संगठन में जाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी इच्छा हाईकमान को बताई, तो इसीलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। जी बिल्कुल अजित, तो क्या माना जाए, जिस तरह से बीजेपी ने अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पद की कमान तीरथ सिंह रावत को देकर एकदम से चौंकाने वाला काम किया, अब मदन कौशिक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन की कमान सौंप दी, ये भी एक कम चौंकाने वाला फैसला नहीं है। तो जो तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का आज विस्तार होना है, जो मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, 11 मंत्रियों के शपथ लेने की जो संभावना है, क्या उसमें भी कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं? जी देखिए, रणनीति इस तरह से बनेगी, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी रह गई है बस। प्रदेश अध्यक्ष भी गढ़वाल से हो जाएंगे, मुख्यमंत्री भी गढ़वाल से हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी गढ़वाल से हैं। अब कुमाऊं को मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, इसीलिए बंशीधर भगत का तो जाना सुनिश्चित माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल, पुष्कर धामी, इनमें से किसी को मंत्री बनाया जाना निश्चित है। पिथौरागढ़ से जो दिवंगत प्रकाश पंत की जो पत्नी हैं चंद्रा पंत, उनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। लेकिन उधर महिला कोटे से रितु खंडूड़ी का नाम भी चल रहा है, जो बीसी खंडूड़ी की बेटी हैं। तो ये सब चल रहे हैं, लेकिन अब जो चूंकि संगठन और सरकार दोनों की कमान गढ़वाल में हो जाएगी प्रदेश अध्यक्ष के घोषणा होने के बाद, तो इसीलिए उन्होंने पहले तैयारी की होगी कुमाऊं को मंत्रिमंडल में थोड़ा ठीक से प्रतिनिधित्व दिया जाए, वरना असंतोष उभर सकता है। जी बिल्कुल, कुमाऊं को ठीक से प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन जो क्षेत्रीय संगठन है उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। क्षेत्रीय संतुलन की बात होती रही है, कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे भी नाम होंगे जिनमें कहीं ना कहीं जिनका नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, कुछ को मायूसी भी हाथ लग सकती है। ऐसे भी कुछ नाम सामने आ पा रहे हैं क्या? देखिए, अभी 8 मंत्री थे और आप ये समझिए कि मदन कौशिक बाहर हो रहे हैं, वो संगठन की कमान संभालेंगे। अब 4 कैबिनेट बर्थ खाली हो गई, अगर हम पुराने मंत्रिमंडल पर नजर डालते हैं तो मदन कौशिक अब कैबिनेट में नहीं जाएंगे। अब 4 नए चेहरे सामने आएंगे। बंशीधर भगत बिल्कुल तय हैं, बिशन सिंह चुफाल और पुष्कर धामी में से कोई एक होगा। चंद्रा पंत हो सकती हैं, इधर मुन्ना चौहान और तमाम बड़े दावेदार हैं, जो मजबूत दावेदार हैं, जिनकी कैबिनेट में जाने की स्थिति बन सकती है। बिल्कुल के नामों पर लगातार विचार किया जा रहा है, लेकिन 1-2 नामों पर फाइनल करने के बाद ये मंत्रिमंडल का स्वरूप अभी थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा। और आज जैसी अभी सूचना मिल रही है कि 4 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी दी अजीत आपने। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत संघ कार्यालय पहुंच गए हैं। संघ के नेताओं से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत संघ कार्यालय पहुंचे हैं। संघ के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उनके साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर देहरादून से, तो बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उनके साथ में मौजूद हैं। और सीधा रुख करते हैं पंकज राणा का, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, मुख्यमंत्री संघ कार्यालय पहुंचे हैं, संघ के नेताओं से उनकी मुलाकात जारी है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी थोड़ी देर पहले ही संघ कार्यालय पहुंचे हैं। और ये जो पीछे की तस्वीरें हैं संघ कार्यालय की तस्वीरें, हालांकि मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, एंट्री नहीं हो रही है। और यहीं पे वो अंदर गए हैं। इसके ठीक सामने जो गेट दिख रहा है, इसके अंदर संघ कार्यालय है। यहाँ पर पंथ प्रचारक और विभाग प्रचारक जो होते हैं संघ के, वो अंदर मौजूद हैं, उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो संगठन महामंत्री हैं भाजपा के अजय कुमार, वो भी उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि खुद तीरथ सिंह रावत खाटी संघी नेता हैं और
लंबे समय से वो एबीवीपी के बाद संघ से जुड़े रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि संघ के किसी नेता को जब पार्टी स्तर पे या फिर सरकार में बड़ा पद मिलता है तो वो संघ के तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं। तो संभवतः उनकी ये मुलाकात अभी 20 मिनट उन्हें यहाँ हो गए हैं आए हुए, 20 मिनट से लगातार वो संघ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद सीधे यहाँ से वो पवेलियन ग्राउंड जाएंगे जहाँ एक कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद संभावना ये जताई जा रही है कि वो सीधे यहाँ से फिर उसके बाद सचिवालय भी जा सकते हैं, अपना कार्यभार संभालेंगे और तमाम जो शासकीय काम है, जो फाइलें हैं या जो एक पहली प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत आज वो करेंगे। अभी वो संघ कार्यालय में मौजूद हैं। संघ कार्यालय से निकलने के बाद उनके अगला कार्यक्रम पवेलियन ग्राउंड का होगा और वहाँ पर वो जाएंगे, वहाँ पर एक कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत अपने उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जो पिछली पार्टी स्तर पर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें हर चीज़ का पता है कि किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को, हर नेताओं को साथ लेकर चलना है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भी संघ के नेताओं को किस तरह से उन्हें लेके जाना है, क्योंकि संघ पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। और उसके जो भी प्रचारक होते हैं या नेता होते हैं उनसे मुलाकात करना, उसके बाद उनको साथ लेकर चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो यही चीज़ें तीरथ सिंह रावत लेकर चल रहे हैं। संघ के नेताओं से मुलाकात करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से यही कहा था कि वो मुलाकात संघ के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे। आप पंकज हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया, मगर अब इंतजार इस बात का है कि तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। मदन कौशिक ने बताया कि तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल में 11 मंत्री शामिल होंगे। ये 11 मंत्री एक साथ शपथ लेंगे। नई कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि ये 11 मंत्री कौन कौन होंगे। खबर है कि अब पुराने मंत्रियों के साथ नए चेहरे भी दिखेंगे। जिन लोगों के मंत्री बनने के नाम प्रमुख तौर पर लिए जा रहे हैं उनमें प्रदेश उपाध्यक्ष खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी, किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला, दिवंगत प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत का नाम प्रमुख तौर पर शामिल है। तो आज तीरथ सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा। संभावित मंत्रिमंडल में 11 मंत्री शपथ लेंगे। पुराने मंत्रियों के अलावा कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। कई मायनों में ये मंत्रिमंडल बेहद खास माना जा रहा है और आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना है। तो संभावित 11 मंत्री हैं जो तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में शामिल होंगे। उनके आज शपथ ग्रहण उनका होगा, शपथ दिलाई जा सकती है और इसमें तमाम तरह की जो संभावना है उनका ध्यान रखना होगा। 2022 का चुनाव हमारे नज़दीक है, 2022 का चुनाव भी नज़दीक है और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ हैं, अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधे रुक करते हैं। पहले अविनाश का रुक कर लेते हैं, बाकी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ नीरज अजीत राठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले अविनाश का रुक करते हैं। अविनाश, दिल्ली में किस तरह की रणनीति बनाई गई? फाइनल नाम दिल्ली से ही जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने फाइनल किए। किस तरह की दौड़ भाग देखी गई और कैसे नाम पुख्ता किए गए? कौन कौन पसंद रहा ऊपर? देखिए, अगर बात करें तो जो नामों का मंथन हो रहा था तो उसमें विशेष तौर पे ये ध्यान रखा जा रहा था कि सभी वर्गों को जगह मिले। उसमें अगर बात करें तो कुमाऊं का भी परसेंटेज हो, गढ़वाल का भी परसेंटेज हो और इसके साथ साथ युवा भी कुछ हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और जाहिर तौर से बात है कि कल अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी की मुलाकात हो गई है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। वो आज देहरादून पहुंचेंगे और उम्मीद है कि आज शाम तक मंत्रिमंडल का जो गठन होना है वो हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अब ऐसी भी खबरें आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव किया जाएगा, उनका भी नाम फाइनल कर लिया गया है। और इस दौड़ में सबसे आगे मदन कौशिक है, क्योंकि मदन कौशिक कल दिल्ली आए थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की थी और उन्होंने वहां से निकलकर सीधे कहा था कि हमारा 60+ का लक्ष्य होगा। तो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि मदन कौशिक का नाम फाइनल हो गया है। बस प्रभारी जैसे ही आज देहरादून पहुंचेंगे उसके बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से अगर बात करें तो नया मंत्रिमंडल होगा और इसके साथ साथ नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। नए सीएम पहले ही बन चुके हैं और अब भाजपा चुनावी मोड में पूरी तरीके से चली जाएगी कि कैसे 2022 में पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में लाया जाए, क्योंकि अक्सर उत्तराखंड में ये ट्रेंड रहा है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आई है और एक बार भाजपा की सरकार आई है। तो लिहाजा भाजपा की कोशिश रहेगी कि इस बार इस ट्रेंड को तोड़ते हुए 2022 में पुनः सत्ता पे कैसे आ जाए, इसके लिए आगे से वो अब काम करना शुरू कर देगी। बिल्कुल, रणनीति के तहत काम कर रही है बीजेपी। आप अविनाश हमारे साथ बने रहिए। अजीत राठी देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से 2022 में 60+ का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, जिसके तहत ये तमाम कवायद की जा रही है, मुख्यमंत्री बदले गए या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं, कैबिनेट तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में कई जो समीकरण है उनको साधा जाएगा, कितना उम्मीद आपको लगती है कि 60+ का आंकड़ा इस फेरबदल से बीजेपी हासिल कर पाएगी?
देखिए कुशल, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मदन कौशिक का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। उनके नाम की औपचारिक घोषणा शाम तक आज होने की पूरी उम्मीद है। वो कैबिनेट में नहीं जा रहे हैं, उनकी जगह कैबिनेट में बंशीधर भगत जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है उनको भेजा जा रहा है। और जैसा अभी क्षेत्रीय संतुलन की बात की है, तो चूंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पहली बार ऐसा हो रहा है कि गढ़वाल से, एक ही क्षेत्र से हो रहे हैं, दोनों गढ़वाल से, इसीलिए मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के तौर पर कुमाऊं का खास ख्याल रखा जा रहा है। तो 4 अभी अगर मदन कौशिक को भी हम देखते हैं कि वो कैबिनेट से बाहर हो रहे हैं और पुराने मंत्रिमंडल पर नजर डालते हैं तो पहले 3 सीटें खाली थी, अब 4 सीट खाली हो गई हैं। तो 4 में से मुझे लगता है कि कम से कम 3 मंत्री कुमाऊं से आने वाले हैं, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी गढ़वाल को दे दिया गया है। तो इसी तरह से क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए 2022 की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए मदन कौशिक और तीरथ सिंह रावत दोनों को कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं की भी और जनता की भी। ऐसे कुछ कार्यक्रम लाने होंगे जिससे जनता का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए। ऐसे कुछ अभियान चलाने होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ें। और हालांकि ये तो दावा तो करते हैं कि बूथ लेवल तक उनका संगठन है, लेकिन फिर भी चुनाव से पहले जिस तरह से कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी जाती है, उनको सक्रिय किया जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। हार और जीत का ठीकरा दोनों इन्हीं के सिर फूटना है और जीत का श्रेय भी इन्हीं को जाना है। जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, चुनौतियां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने भी हैं और अगर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का औपचारिक ऐलान हो जाता है, वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, उनके सामने भी चुनौतियां होंगी। लेकिन चुनौती उन 11 कैबिनेट मंत्रियों के सामने भी होंगी जिनको शपथ दिलाई जानी है। क्या कुछ चुनौतियां होंगी उनके सामने? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने बताया कि जो चुनावी वर्ष है उसके बाद अब जो भी आगे का रणनीति बनाएगी पार्टी, सरकार, दोनों मिलकर जो रणनीतियां बनाएंगी उसमें कई चुनौतियां होंगी। क्योंकि पहले बार तो ये बात होगी कि जो पिछली सरकार रही है उसके कामों को किस तरह से आप जनता के सामने रखोगे। उसके बाद साथ साथ ही संगठन में जिस तरह से पहले विधायकों की नाराजगी रही है उसका समन्वय कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि पिछले दौरान कार्यकर्ता कई बार इस बात को कहते रहे हैं कि सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार में जो भी दायित्व है या दूसरी चीज़ें हैं वो उनके साथ सरकार का समन्वय संगठन के साथ नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी बात होगी कि सरकार और संगठन में आपसी समन्वय बनाना। उसके बाद पहाड़ी इलाकों में जो भी कमियां रही हैं, चाहे हम सड़क निर्माण की बात करें, पेयजल समस्याओं की बात करें, विद्युत आपूर्ति की बात करें, या जो भी वहां पर समस्याएं हैं, पलायन की बात करें, इन तमाम चुनौतियों से पार पाना होगा। सरकार को मिलकर संगठन के साथ अपनी नीतियों को जनता तक पहुँचाना होगा। फिर उनको जनता को ये भी भरोसे में लेना होगा कि जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो पिछले कार्यकाल रहे हो या आने वाले अगले 1 साल के कार्यकाल रहेंगे, वो जनहित के कार्य हैं। ये तमाम चीज़ें बतानी होंगी और ये काम सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चीजें होंगी। और ये बड़ी बात भी है क्योंकि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं, अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर 2022 में जनता के बीच में मजबूती के साथ जाना है और 60+ का आंकड़ा हासिल करना है। तो आपका बहुत शुक्रिया अजीत सिंह राठी, आपका भी बहुत शुक्रिया अविनाश, आपका भी शुक्रिया और पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।